अपने लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, अपने लग्न के अनुसार आगे आप ये जान पाएंगे कि आपकी कुंडली का खलनायक ग्रह कौन सा है और जो खलनायक ग्रह आपकी कुंडली का है उसे शांत कैसे रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव ग्रह है, वो है बुध। कुंडली के तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह मेष लग्न में जो होता है वो होता है बुध। और बुध की वजह से इनको नर्व की, नसों की, हड्डियों की, बुद्धि की और चंचलता की समस्या होती है। मन एकाग्र नहीं होता, मन इधर उधर भटकता रहता है। अब चूंकि बुध आपका खलनायक है तो आपको बुध को हमेशा शांत रखना होगा, बुध को हमेशा बैलेंस रखना होगा। और जब आप बुध को बैलेंस रखेंगे तो आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बुध को संतुलित करने के लिए, अपनी कुंडली के खलनायक को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से हरी चीज का दान करिए। हरे फल, हरी सब्जी, इसका दान करें। सबसे बढ़िया ये है कि मेष लग्न वाले हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर मेष लग्न के लोग हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, उनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और साथ में मेष लग्न वाले नियमित रूप से सूर्य को जल भी अर्पित करें तो उन्हें लाभ होगा। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है, आपको जीवन में उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, बाधाओं से बचना है, तो हर बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुरू कर दें। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न की जो कुंडली है, इसका जो खलनायक है, इसका जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लैनेट है वो है बृहस्पति। वृष लग्न की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम, सबसे ज्यादा नकारात्मक फल बृहस्पति देता है। और बृहस्पति की वजह से वृषभ लग्न वालों को मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या और जिद की समस्या हो सकती है। वृष लग्न वालों को बृहस्पति की जो बीमारियां हैं वो जल्दी होती हैं, क्योंकि बृहस्पति इनका खलनायक है। मोटापा होगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, डायबिटीज होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, अहंकार होगा, जिद की आदत पैदा होगी, क्योंकि ये तमाम जो निगेटिव चीजें हैं ये बृहस्पति इनके अंदर भरता है। क्या उपाय करें अपने इस खलनायक को शांत करने के लिए? अगर आपका वृषभ लग्न है तो नियमित रूप से पीली चीजों का दान करिएगा। वृष लग्न वाले नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करते रहें, अच्छा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें रेगुलरली, नियमित रूप से। तो वृष लग्न वाले अगर अपने जीवन में बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन की मुश्किलों को कम करना चाहते हैं,
तो हर बृहस्पतिवार को आप केले का, चने की दाल का, पीले फल का, इसका हर बृहस्पतिवार आप दान करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सामान्यतः मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी, बाधा पैदा नहीं होगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, वो है मंगल। मिथुन वालों की कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ और खराब परिणाम देता है हमेशा मंगल। और मंगल की वजह से मिथुन लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है, अपने क्रोध पर, दिमाग पर काबू नहीं रख पाते, दुविधा, कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है और शल्य चिकित्सा, सर्जरी की, ऑपरेशन की समस्या भी इनके साथ जीवन में अक्सर हो जाती है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आपको क्रोध ज्यादा आता होगा, जल्दी आप जोश में आते होंगे, चोट लगती होगी, जीवन में 1 या 2 सर्जरी आपकी हुई होगी। कारण इन सब के पीछे आपका मंगल है। मंगल आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मंगल ही आपकी कुंडली का खलनायक है। कैसे इसे शांत करें, कैसे बैलेंस करें? अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करिए। सेब, अनार, चुकंदर, लाल फल का दान हर मंगलवार को आप करिए, अच्छा होगा। और मिथुन लग्न वाले मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ अवश्य होगा। तो मंगलवार को लाल फल का दान करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मंगल जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव दे रहा है, वो आगे आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, उसे कहते हैं शुक्र। अब आपको लग रहा होगा कि शुक्र इतना शुभ ग्रह है, कर्क लग्न में चौथे भाव का स्वामी है, एकादश का स्वामी है, बुरा क्यों है? एक तो बाधक स्थान का स्वामी है, बाधक है, और दूसरा केंद्र का आधिपत्य है उसके पास, तो केंद्राधिपति दोष भी है उसके पास। यानी कर्क लग्न के लिए सबसे बुरे परिणाम आम तौर पर शुक्र देता है। शुक्र जीवन में रुकावटें और बाधाएं पैदा करता है। शुक्र चूंकि इनका विलेन है, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की समस्या, प्रेम की समस्या और वैवाहिक जीवन की समस्या अक्सर होती है। कर्क लग्न वाले जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में पड़ के, इमोशंस में पड़ के गड़बड़ियां करते हैं। और कर्क लग्न वालों का अमूमन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता, क्योंकि वैवाहिक जीवन का अधिपति ही इनका बाधक होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में इनको समस्याएं जरूर होती हैं। कारण शुक्र। अपने इस खलनायक को, अपने इस विलेन को कैसे बेहतर करें, कैसे रोकें? हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा का हो, माँ लक्ष्मी का हो, माँ काली का हो, किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें।
शुक्रवार को देवी के मंदिर में जा करके उनको श्वेत फूल अर्पित करें। आपका ये खलनायक आपको परेशान नहीं करेगा। और साथ में नियमित रूप से सुबह के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय रोज सुबह 108 बार जप करिए। देवी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करिए और देवी को सफेद फूल नियमित रूप से आप अर्पित करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी कुंडली का जो खलनायक है उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा बुरे परिणाम सिंह लग्न वालों को देता है, उसे कहते हैं शनि। शनि सिंह लग्न वालों को बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कत देता है। और शनि की वजह से सिंह लग्न वालों को हड्डियों की समस्या होती है, दुर्घटनाओं की समस्या होती है, जीवन में बार बार संघर्ष बढ़ता है। संघर्ष की समस्या भी इनको परेशान करती है। तो सिंह लग्न वालों को हड्डियों की, दुर्घटनाओं की, संघर्ष की समस्या होती है और इनके जीवन में जो बेवजह के संघर्ष हर काम में आते हैं, जो हर काम को करने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, वो होता ही है शनि की वजह से। क्या करें उपाय अपने इस खलनायक को, अपने इस विलेन को शांत करने के लिए? अगर आपका सिंह लग्न है तो आप शनि को शांत करेंगे। कैसे? शनिवार को दीप दान करेंगे। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। दीपक सप्ताह में एक दिन जलाना है, केवल शनिवार को, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है रोज। अगर आप ऐसा करें, आपकी कुंडली का खलनायक शांत होगा और इस छोटे से उपाय से आपके जीवन का संघर्ष बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली का खलनायक कौन है? कन्या लग्न की कुंडली का विलेन कौन है? कन्या लग्न का जो खलनायक है, जो कन्या लग्न में सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देता है, वो होता है मंगल। कन्या लग्न का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है मंगल, और मंगल की वजह से कन्या लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, चोट चपेट की समस्या आती है और रक्त की समस्या, ब्लड की समस्या इनको परेशान करती है। कन्या लग्न वालों के जीवन में आप अक्सर देखेंगे कि इनके वैवाहिक जीवन में झंझट बहुत होते हैं। कन्या लग्न वालों को अक्सर चोट चपेट लगती है, अक्सर डाइजेशन बिगड़ जाता है और रक्त की समस्याएं भी इनको अक्सर परेशान करती हैं। जीवन में 1 या 2 सर्जरी से इनको गुजरना पड़ता है अगर कन्या लग्न होता है तो। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप अपने खलनायक मंगल को शांत करना चाहते हैं तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करिएगा। हर मंगलवार को आप गुड़ का या किसी मिठाई का निर्धन व्यक्ति को दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं।
मंगल शांत होगा। और किसी भी हाल में मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, केवल मंगलवार को। अगर मंगल की वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि मंगल आपका खलनायक है, मंगल आपको दुष्ट परिणाम देता है, इससे निपटने के लिए मंगलवार को मीठी चीज का दान करें। और मंगलवार को ही बजरंग बाण का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका जो खलनायक है वो निश्चित रूप से शांत होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।